छोटी पहाड़ी पर स्थित पोटाला एक आत्मनिर्भर छोटा नगर है। यहाँ तिब्बत के सभी प्रकार के धार्मिक और सांसारिक कार्य संपन्न होते हैं। ये भवन, जो भवनों का समूह है, सभी विचारों का, सभी आशाओं का केंद्र बिंदु इन दीवारों के अंदर सोने की ईंटों से भरे खजाने हैं। ढेर भरे नगीने और प्रारंभिक युगों से संयोजित हुई उत्सुकताएं हैं। वर्तमान भवन लगभग 350 वर्ष पुराने हैं, परंतु वे पुराने महल की नींव के ऊपर बने हैं। काफी पहले यहाँ पहाड़ की चोटी पर एक सुरक्षित किला था। चूंकि यह भूचाल प्रभावित क्षेत्र है, अतः पहाड़ी की तली में काफी अंदर एक बड़ी गुफा है, जिसमें से अनेक रास्ते निकलते हैं। केवल कुछ लोग, विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति ही इसके बारे में जानते हैं अथवा वहां गए हैं। लेकिन बाहर सुबह की धूप में हम सीढ़ियों पर कदम बढ़ा रहे थे। सब जगह हमने प्रार्थना चक्रों की चिट-चिट करती आवाजें सुनी। तिब्बत में पहियों का एकमात्र प्रकार एक पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार, जो कहती है कि यदि पहिए देश में आते हैं तो शांति चली जाएगी। अंत में हम ऊपर पहुंचे, जहां दैत्याकार जवानों ने जैसे ही लामा मिंग्यार डोंडिप को, जिन्हें वे भली भांति जानते थे, आते हुए देखा, स्वर्णमय दरवाजे को झटके के साथ पूरा खोल दिया। जब तक हम सबसे ऊपर की छत पर, जहां दलाई लामा के अवतारों की पूर्ववर्ती समाधियां और वर्तमान दलाई लामा का निजी निवास स्थान है, नहीं पहुंचे, चलते गए। मरून रंग का याक की ऊन का बड़ा पर्दा प्रवेश द्वार पर पड़ा था। हमारे पहुंचने पर इसे एक तरफ खींच दिया गया और हमने एक बड़े हॉल में प्रवेश किया, जो हरे रंग के चीनी मिट्टी के ड्रैगनों द्वारा निगरानी में था। भारी भारी अनेक चित्रमय पर्दे, जिन पर धार्मिक दृश्यों और पुरानी कथाओं को चित्रित किया गया था, दीवारों पर टंगे थे। नीचे मेजों पर संग्राहकों के दिलों को लुभाने वाली अनेक वस्तुएं, अनेक देवी देवताओं की पौराणिक मूर्तियां और दुर्लभ गहने रखे थे। दरवाजे के पास ही एक सेल्फ पर भद्रजनों की पुस्तकें थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसे खोलता और हमारे नाम भी यहाँ होते। इस दिन इस महल में खुद को आश्वासित करने के लिए मैंने स्वयं को बहुत छोटा और महत्वहीन समझा। 8 वर्ष की आयु में मुझ में कोई भ्रम नहीं बचा था और मुझे आश्चर्य लग रहा था कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति मुझसे क्यों मिलना चाहता है। मैं ये जानता था कि ये बहुत अधिक असामान्य है और मेरा ख्याल था कि इस सब के पीछे कोई और अधिक कठिन कार्य था। चेरी लाल रंग की पोशाक में, अपनी गर्दन में सुनहरे रंग का दुपट्टा डाले हुए एक लामा मिंग्यार डोंडिप से बात कर रहा था। यह बहुत परिचित लगा। वास्तव में मैं सभी जगह उनके साथ रहा हूँ। मैंने सुना पवित्र लामा अकेले में, एकांत में उससे निजी बातचीत करना चाहते हैं। मेरे गुरु मेरी तरफ मुड़े और कहा, लोब्सांग, यह समय है कि तुम अंदर जाओ। मैं तुम्हें दरवाजा दिखा दूंगा। तुम अकेले ही अंदर घुसो और वैसा ही करो जैसा तुम पिछले सप्ताह भर से कर रहे हो, उसका अभी भी फिर अभ्यास करो। उन्होंने मेरे कंधों के ऊपर अपनी बाह रखी और फुसफुसाते हुए दरवाजे की ओर भेजा, तुम अंदर जाओ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर भेजने के लिए मेरी पीठ पर थोड़ा दबाव डालते हुए मेरी निगरानी के लिए खड़े रहे। मैंने दरवाजे में प्रवेश किया और वहां लंबे कमरे के दूर सिरे पर गहनतम 13वें दलाई लामा थे। वे केसरिया रंग की रेशमी गद्दी पर बैठे थे। उनकी पोशाक साधारण लामा जैसी थी, परंतु उन्होंने अपने सिर पर लंबी पीली टोपी पहन रखी थी, जिसके फ्लैप उनके कंधे तक पहुंच रहे थे। वे एक पुस्तक को नीचे रख रहे थे
अपने सिर को झुकाए हुए मैं 5 फुट उनसे दूरी रहने तक चला। तब मैं घुटनों पर झुका और 3 बार दंडवत की। लामा मिंग्या डोंडिप ने मेरे प्रवेश करने के ठीक पहले रेशमी रुमाल मुझे दिया था। तब मैंने उसे गहनतम के चरणों में रख दिया। वे आगे की ओर झुके और मेरी कलाई पर रखने के बजाय जो सामान्य था, रुमाल को मेरी गर्दन पर रख दिया। अब मैंने निराश महसूस किया। मुझे निकटतम गद्दे के पास तक उल्टा चलना था और मैंने यह देख लिया था कि वे सभी काफी दूर दीवारों के पास थे। दलाई लामा पहली बार बोले, वे गद्दे पीछे चलने के हिसाब से तुम्हारे लिए बहुत दूर हैं और उनमें से एक यहाँ उठा लाओ, जिसे यहाँ मेरे सामने रखो और बैठ जाओ। जब मैं बैठ गया तो उन्होंने कहा, नौजवान, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ उल्लेखनीय सुनी है। तुम स्वयं में अतीन्द्रिय ज्ञानी हो, ठीक है, और तुम्हारी शक्ति तीसरी आंख के खुल जाने से और बढ़ गई है। तुम्हारे पूर्व जन्म का लेखा जोखा मेरे पास है। भविष्यवक्ता का कथन भी मुझे ज्ञात है। तुम्हें आरंभ में कठिन समय देखना है, लेकिन आखिर में तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम विश्व के अनेक देशों को जाओगे, वे देश जिनके बारे में तुमने अभी सुना भी नहीं है। तुम मृत्यु, विनाश और ऐसी भयंकर निर्ममता को देखोगे जिसके संबंध में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। राह कठिन और लंबी होगी, लेकिन जैसी भविष्यवाणी की गई है, सफलता मिलेगी। मैं नहीं जानता था कि वे ये सब मुझे क्यों बता रहे थे। मैं इसका प्रत्येक शब्द जब मैं 7 साल का था तब से इन सबको जानता था। मैं जानता था कि मैं तिब्बत में दवा चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सीखूंगा और तब चीन जाऊंगा और वहां यही विषय नए सिरे से फिर सीखूंगा। परंतु गहनतम चेतावनी देते हुए, जब मैं पश्चिम देश में रहूं, किसी भी असामान्य शक्ति का प्रमाण नहीं देने के लिए, अहम अथवा आत्मा की बात नहीं करने के लिए अभी भी बोल रहे थे। मैं भारत और चीन में रह चुका हूँ, उन्होंने कहा, और उन देशों में कोई बड़ी वास्तविकताओं की चर्चा कर सकता है, परंतु मैं पश्चिम के अनेक लोगों से मिला हूँ। उनके मूल्य हमारे जैसे नहीं हैं। वे व्यापार और स्वर्ण की पूजा करते हैं। उनके वैज्ञानिक कहते हैं, हमें आत्मा दिखाओ, इसे प्रस्तुत करो, हमें इसे पकड़ने दो, तौलने दो, अम्लों के साथ इसकी जांच करने दो, हमें इसकी आणविक संरचना, इसकी रासायनिक प्रतिक्रियाएं बताओ। प्रमाण, हमें प्रमाण चाहिए। इसकी परवाह किए बिना कि संशय करने का उनका ये नकारात्मक रवैया प्रमाण प्राप्त करने के किसी भी अवसर को समाप्त कर देता है।